हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सर्च केसेस को लेकर के है। सर्च केसेस के अंदर यदि हम सर्च के प्रोविजंस को पढ़ें तो एक प्रोविजन ये कहता है कि जब सर्च पार्टी एसएससी की प्रीमाइसेस पर सर्च करने आती है तो एसएससी के पास ये अधिकार है कि वो उस सर्च पार्टी की भी सर्च कर सकती है। कहने का मतलब यह हुआ कि वो उनकी तलाशी ले सकती है कि वो जब एसएससी के यहां आए तो कोई ऐसे कागजात तो नहीं ले आए जिसको वो एसएससी के यहां रखें और फिर उनको आधार बना करके एसएससी के अगेंस्ट यूज करें। देखने में ये प्रोविजन बड़ा सिंपल लगता है और प्रैक्टिकली यदि इस प्रोविजन को देखें तो जिसके यहां सर्च हुई है वो एसएससी तो वैसे ही एक पैनिक सिचुएशन में होता है। तो शायद कभी ऐसा हुआ हो कि किसी एसएससी ने जो इनकम टैक्स की अथॉरिटीज उसके यहां सर्च करने आई उनकी तलाशी ली हो, क्योंकि यदि वो ऐसा कर देगा तो मेरा मानना है कि वो सर्च पार्टी को ऑफेंड कर देगा। लेकिन इस प्रोविजन का कितना महत्व हो सकता है ये इस केस के में कोलकाता आईटीआईटी की बी बेंच के सामने आया। केस का नाम है रवि बदालिया वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 110 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 329 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 15 दिसंबर 2023 को आया। केस के फैक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। इस केस में एसएससी को आप बी मान लीजिए और एक और एसएससी था एसएससी के। सबसे पहले किसी एक एसएससी के यहां सर्च हुई। जब उस एसएससी के यहां सर्च हुई तो कुछ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल एसएससी बी के लिए वहां पे मिला। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जो अधिकार था वो ये था कि सेक्शन 153C के अंदर वो बी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चलाते उस मटेरियल के आधार पर जो मटेरियल के यहां मिला। लेकिन डिपार्टमेंट ने सेक्शन 153C के अंदर बी के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं की और सेक्शन 153C का जो पीरियड है नोटिस इशू करने का या उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चलाने का वो पीरियड भी निकल गया। बाद में रेवेन्यू ने वो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो कि के की सर्च में मिला था उसके आधार पर बी के यहां सर्च की, उस मटेरियल को अपने साथ लेकर के आए और जब बी के यहां सर्च हुई तो उस मटेरियल से बी को कन्फ्रंट कराया कि ये मटेरियल आपका है और उसके आधार पर बी की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी और फिर बी को सेक्शन 153A का नोटिस भेज करके उस इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के बेसिस पर बी का एडिशन किया जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के यहां मिला था। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो मटेरियल एसएससी बी के अगेंस्ट मिला और के की सर्च में मिला और सेक्शन 153C की प्रोसीडिंग्स में डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसका पीरियड निकल चुका या सेक्शन 153C की प्रोसीडिंग्स अभी पेंडिंग नहीं है जो कि 153A में एसएससी के अगेंस्ट वो अबेट हो जाएंगी, तो ऐसी परिस्थिति में उस मटेरियल को डेड मटेरियल माना जाएगा और उस मटेरियल के बेसिस पर जो एसएससी को कन्फ्रंट कराया गया है एसएससी बी की सर्च में और उसकी स्टेटमेंट ली गई है उस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, उस सर्च की कोई वैल्यू नहीं है और एसएससी बी के केस में उस डेड मटेरियल के बेसिस पर कोई भी एडिशन नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, देखने में कितना सिंपल प्रोविजन लगता है कि जब कभी कोई सर्च पार्टी आएगी तो एसएससी के पास ये अधिकार है कि एसएससी उनकी भी सर्च कर सकता है कि कोई वो डॉक्यूमेंट या इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल उसके पास लेकर के तो नहीं आ रहे। तो एसएससी ने इसी प्रोविजन को यूज किया और ये कहा कि उन्होंने किसी और के यहां जो सर्च हुई थी उस मटेरियल को मुझसे कन्फ्रंट कराया गया मेरी सर्च में और उनके पास ये अधिकार ही नहीं था कि वो उस मटेरियल को मेरी सर्च के अंदर लेकर के आए और सारी की सारी असेसमेंट खाली इसी आधार पर डिपार्टमेंट की खराब हो गई, वेस्ट हो गई, डिलीट कर दी गई ट्रिब्यूनल के द्वारा कि डिपार्टमेंट के पास यह अधिकार नहीं था कि वो कोई मटेरियल अपने साथ लेकर के आते, क्योंकि प्रेजेंट केस में यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था
कि जब एसएससी के यहां सर्च की गई तो कुछ भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं मिला। जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला था वो किसी और एसएससी की सर्च में था। उसको खाली इस्तेमाल जो किया जा सकता था वो सेक्शन 153C में किया जा सकता था, जो प्रोसीडिंग्स एसएससी के अगेंस्ट नहीं चल रही थी। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है रवि बदालिया वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 110 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 329 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता ITAT की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 दिसंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।